चलिए आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है नोड.जेएस में, वो टॉपिक है हमारा राउटिंग कॉन्सेप्ट। प्रीवियसली मैंने कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था राउटिंग, और आज भी हम पढ़ रहे हैं राउटिंग कॉन्सेप्ट। राउटिंग का मतलब क्या होता है? रीडायरेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो राउटिंग कॉन्सेप्ट हम करते कैसे हैं? हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट, पैच, डिलीट एक्सेट्रा, ये सभी हमारे मेथड्स होते हैं। और राउटिंग का मतलब है लोकेट वन टू अनदर, जिसके लिए मैंने प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ाए हुए थे, जिसमें से एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी सेंड फाइल। याद होगा सभी को, सेंड फाइल एंड सेंड में डिफरेंस होता है कि जो सेंड होता है वो डेटा लेके जाता है ब्राउज़र पे, और जो सेंड फाइल होता है वो फाइल को पॉइंट करता है। तो आज हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं बेस्ड ऑन राउटिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो लिखिए प्रोजेक्ट क्रिएट, प्रोजेक्ट में लिखिए क्रिएट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन 4 पेजेस। क्रिएट करना है हमको एप्लीकेशन जो बेस्ड होगी हमारी 4 पेजेस पे। 4 पेजेस में से एक होगा हमारा इंडेक्स पेज, एक होगा हमारा होम पेज, एक होगा हमारा अबाउट पेज, और एक होगा हमारा रजिस्ट्रेशन पेज। तो फाइनली हमारे पास कितने पेजेस हो गए? 4 पेजेस। चलिए, तो आज का टास्क हम ये परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने मिडिल वेयर के बारे में बताया हुआ था, जिसमें से हमने मिडिल वेयर यूज़ कर लिया था। एक तो स्टैटिक एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, सेकेंड हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया था बॉडी पार्सर। तो उन सभी का यूज़ करके हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया नोट पे। नोट पे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि नोट पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहले हमने ओपन किया नोट का कमांड, नोड.जेएस कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ जाके मैंने डेस्कटॉप पे ही एक प्रोजेक्ट बना लिया। सीटी करके मैंने डेस्कटॉप किया। डेस्कटॉप से फिर मैंने यहाँ पे डाला एक न्यू फोल्डर बनाना था, तो मैंने डाला NKDIR राउटिंग प्रोजेक्ट। राउटिंग प्रोजेक्ट के नाम से मैंने बना लिया यहाँ पे एक फोल्डर। फिर देन मैंने यहाँ डाला CD राउटिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए हम यूज़ करते थे npm init, तो मैंने यहाँ डाला npm init। तो ये क्रिएट करेगा पैकेज.json फाइल, जो हमारे फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, हमारे डिपेंडेंसीज सभी को ऐड करेगा। तो चलिए, जब तक ये प्रोसेस कर रहा है मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ फोल्डर डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे अभी भी हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है राउटिंग प्रोजेक्ट, उसको हमने यहाँ पे कर लिया ओपन। तो ये जब तक प्रोसेस कर रहा है तब तक हम यहाँ देख लेते हैं। तो लिख के आ रहा है दिस यूटिलिटी विल वॉक यू थ्रू क्रिएटिंग अ पैकेज.json फाइल। यहाँ पे हमने सिर्फ एंटर किया अभी। सो फाइनली क्रिएट हो चुकी होगी पैकेज.json फाइल इनसाइड दिस फोल्डर। सभी को विजिबल भी है, ये फाइल आ गई। ये फाइल हमारी कब आई? जब हमने इनबिल्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया। अब हमें कुछ मॉड्यूल्स यूज़ करने हैं, जिसमें से हम वर्क करने वाले एक्सप्रेस पे। तो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है एक्सप्रेस। इतना करने के बाद में हमने यहाँ पे डाला npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को हम यूज़ करें वेब एप्लीकेशन के लिए, कि जब भी हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी होती है देन वी यूज़ दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस डाला हुआ है इंस्टॉलेशन में, तो ये प्रोसेस कर रहा है, और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल भी हो रहा है। क्लियर? ये इंस्टॉल हो चुका है। जब ये इंस्टॉल हुआ तो ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे नोड मॉड्यूल्स के नाम से फोल्डर आ गया होगा, पैकेज log.json के नाम से भी फाइल आ चुकी होगी, जिसके बारे में हम ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक क्लियर? अब कॉन्सेप्ट आता है कि मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट की एप्लीकेशन को रन करने के लिए, राइट? तो रन करने के लिए मैंने यहाँ पे जाके एक फाइल क्रिएट कर ली server.js। इस डिपेंड ऑन यू कि आप क्या देना चाहते हैं। इतना करने के बाद का कॉन्सेप्ट है कि मुझे जस्ट ये चेक करना है कि हमारी एप्लीकेशन रन हो भी रही है या नहीं, राइट? तो हमने क्या किया, मिडिल वेयर पढ़ लिया था पहले, तो मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लिया
जिसका नाम मैंने दे दिया पब्लिक। पब्लिक के अंदर मैंने एक फाइल बनाई, फाइल का नाम दे दिया मैंने index.html। ओके, अभी index.html हमारा ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए। तो याद होगा कि मैंने मिडिलवेयर के बारे में पढ़ा दिया था पहले। तो यहाँ पे मैंने HTML की कुछ कोडिंग दे दी, यहाँ पे हेड और यहाँ पे मैंने टाइटल डाला और वेलकम इन राउटिंग, ये टाइटल भी डाल दिया। फिर मैंने यहाँ डाला बॉडी एंड CSS भी हम पढ़ चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे डाला स्टाइल। बॉडी पे मुझे कलर देना है, तो मैं UI ग्रेडियंट्स, अच्छे कलर्स मिल जाते हैं तो ऑनलाइन साइट पे जाना है और वहाँ पे UI ग्रेडियंट्स का यूज़ करना है। मैंने यहाँ डाला UI ग्रेडियंट्स, जिससे हमें कलर मिल जाएंगे और हम वहाँ पे पेज पे कलर दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले वाले पे क्लिक किया, UI ग्रेडियंट, ब्यूटीफुल कलर्ड ग्रेडियंट्स। यहाँ पे कलर्स है, हमें कलर्स यहाँ से देखने हैं, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ कलर्स मिल जाएंगे। तो जो बेटर लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस बेटर यह साइड में आ जाता है आपका ये गेट CSS, क्लिक टू कॉपी और यहाँ आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये पेज चल भी रहा है या नहीं, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है। तो मैंने क्या किया, रन करने के लिए गई मैं सर्वर के पास। यहाँ हमने सबसे पहले यूज़ कर लिया वेर, स्टांस बनाया, रिक्वायर और यहाँ डाल दिया हमने एक्सप्रेस। ये लाइन सभी को क्लियर हो गई थी। हमने यहाँ पे एक्सप्रेस क्रिएट करके अब मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट करनी थी, तो मैंने ऐप इक्वल्स टू डाल दिया एक्सप्रेस। तो ये भी क्लियर हो गया। अभी हम डेटा तो प्रोसेस कर नहीं रहे, तो बॉडी पार्सर की फिलहाल हमें ज़रूरत है ही नहीं। हमें यहाँ पे क्या करना है, उस पेज को लोड करना है। तो मैंने पढ़ाया हुआ था एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो फिक्स होता है, जैसे कि आपकी इमेजेस हुई एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने डाला ऐप डॉट मिडिलवेयर को परफॉर्म करने के लिए हमने यूज़ किया यूज़ को। यहाँ डाला हमने एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। इस स्टैटिक में किसको पॉइंट कर रहे हैं, पब्लिक को। तो हमने यहाँ डाल दिया पब्लिक, ठीक है। रन करने के लिए हमने लिसन को पॉइंट किया और लिसन में हमने डाल दिया कि हमारी एप्लीकेशन चलनी चाहिए 8080 पर। ओके, तो फिलहाल रन करके देखते हैं। यहाँ जाके मैंने डाला नोड सर्वर डॉट जेएस। अभी रन हो रहा है कि नहीं, तो हमने उसके लिए यहाँ पे जाके डाला लोकल होस्ट कॉलन 8080। सो फाइनली कि चालू हो गया। तो हमने स्टैटिक वाला जो कॉन्सेप्ट डाला था, तो उस मिडिलवेयर के अकॉर्डिंग हमारा पेज ऑटोमेटिकली लोड हो गया। ओके, चलिए, इतना करने के बाद का कॉन्सेप्ट कि मैंने ये तो लोड कर लिया। यहाँ से पेज मेरा अलग अलग पेजेस पे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बनाने यहाँ पे 4 पेजेस। एक पेज ऑलरेडी बन गया। यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया UL की LI होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन। या मैंने CSS में भी बोल दिया UL की जो LI है लोड होनी चाहिए लेफ्ट में, मार्जिन लेफ्ट भी होना चाहिए एटलीस्ट 100 पिक्सल्स। रन किया। हम यहाँ पे नोड मॉन यूज़ करेंगे, जिससे हमें बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन आ गया।
इतना करने के बाद में हमने यहाँ पे ये भी बोल दिया कि लिस्ट स्टाइल कैसी होनी चाहिए, नन। तो ये फाइनली हो गया। अब हमें लिंक्स बनानी है, तो मैंने क्या किया, आउटसाइड में 4 पेजेस भी बना लिए। पहला मैंने दे दिया contact.html, about.html, login.html। पब्लिक के अंदर भी बना सकते हो, आउटसाइड भी बना सकते हो। तो अभी हम आउटसाइड बना रहे हैं, फिर पब्लिक के अंदर। इतना क्लियर? ये हमारे सारे पेजेस आ गए। जस्ट आइडेंटिफाई करना है, तो पहले तो ये सारा कोड कॉपी करके हमने सभी पेजेस को दे दिया। इस पेज पे अगर जाए तो मैसेज आ जाना चाहिए। अब राउटिंग की हमें ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना। ये आके मैंने मैसेज दे दिया, वेलकम इन कॉन्टैक्ट पेज। क्लियर? वेलकम इन अबाउट पेज, वेलकम इन लॉगिन पेज। क्लियर यहाँ तक? मुझे ये सभी पेजेस को लोड करना है, तो मैं गई सर्वर के पास और यहाँ पे मैंने क्रिएट किया app.get। गेट पेज सबसे पहला मैंने डाला URL कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट, यहाँ आ गया रिस्पॉन्स। तो response.send फाइल होनी चाहिए। कौन सी फाइल होनी चाहिए? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था dir नेम, डायरेक्टरी नेम प्लस फाइल का नाम क्या होगा, होम। होम तो हमारा ऑटोमेटिकली लोड हो ही रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे स्लैश में अबाउट डाल दिया। तो कॉल क्या होनी चाहिए हमारी, about.html फाइल। क्लियर? इतना रन करके देख लेते हैं। तो ये वाला जो URL है, ये हमने index.html के पेस्ट कर दिया। ठीक है, कि ये अबाउट पेज पे जा भी रहा है या नहीं। इतना फिलहाल चला के देखते हैं। रीलोड किया, अबाउट पे क्लिक किया, वेलकम इन अबाउट पेज आ गया, राउटिंग हो गई। जैसे हमने अबाउट के लिए किया है वैसे हम सारे पेजेस के लिए कर लेंगे। बट फर्स्टली हम एक्सप्लेन अबाउट दिस। पोस्ट एंड गेट में डिफरेंस होता है कि गेट सिर्फ हमारा प्रोसेस कर रहा है, डेटा फेच करने का काम करता है, और पोस्ट जो होता है वो डेटा न्यू रिकॉर्ड को ऐड करने का काम करता है, जो कि पोस्टमैन में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोसेस ही तो कर रहे हैं, पेज को लोड ही तो कर रहे हैं। तो हमने जैसे ये बनाया अंडरस्कोर DIR NAME, ये डायरेक्टरी नेम मतलब हमारी पूरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, और उसी सेम लोकेशन पे हमें about.html फाइल दी है, तो ये उसको पॉइंट कर लेगा। इस टाइप से हमने app.get से /contact पेज भी बना लिया। response.send फाइल अबाउट की जगह पे हमने क्या डाल दिया, contact.html। क्लियर? एक और बनाया हमने app.get, login.html। इतना हमने प्रिपेयर कर लिया। index.html पे जाके सभी को URL दे दिया।
और ये हम सभी पेजेस पे भी कर देंगे, जिससे हमारी राउटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी। कॉन्टेक्ट, लॉगिन, होम वाले पे भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा होम कैसे प्रोसेस कर रहा है, डिफ़ॉल्ट में। क्लियर? ये पूरा URL कॉपी किया, कॉन्टेक्ट को भी दे दिया, अबाउट को भी दे दिया और लॉगिन को भी दे दिया। क्लियर? रन करते हैं, रीलोड किया, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, आई थिंक कि लॉगिन कनेक्ट नहीं हुआ। कॉन्टेक्ट पेज पे हमने लिंक नहीं दिया, लिंक दिया है बट सेव नहीं था आई थिंक। ठीक है, कॉन्टेक्ट, लॉगिन, कॉन्टेक्ट, अबाउट, होम। राउटिंग समझ में आया? प्लीज क्लिक दिस कोड। अनमोल, इज इट क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राउटिंग। पब्लिक के अंदर होता हो तो पब्लिक को पॉइंट कर लेते हैं, राइट? तो चलिए इसको क्लिक करिए। तो यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट में सिर्फ गेट मेथड को यूज़ किया, क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पेज को लोड करने का काम। हम कोई भी डेटा प्रोसेस नहीं कर रहे, हमारा कोई भी डेटा प्रोसेस नहीं हो रहा है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब हम लॉगिन पेज में आए तो जो हम डेटा सबमिट करें वो डेटा हमें दिखना भी चाहिए। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो मैंने यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को तो क्लियर किया, इसको मैंने क्लोज भी किया। लास्ट टू लास्ट हमने पढ़ा हुआ था बॉडी पार्सर के बारे में। व्हाट्स द यूज़ ऑफ बॉडी पार्सर? डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं बॉडी पार्सर। तो चलिए लॉगिन पे हम बना लेते हैं एक लॉगिन फॉर्म। रजिस्टर्ड यूज़र, क्लिक हियर। क्लियर? तो रन करके एक बार और देख लिया। वो डिप वगैरह लेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ लगाया सबसे पहले सेंटर टैग, और मुझे यहाँ पे बनाना है एक फील्ड। मतलब मैंने यहाँ ले लिया फॉर्म टैग, टेबल टैग, TR टैग, TD, बोला यूज़र नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, फर्स्ट फील्ड, पासवर्ड, पास कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया लॉगिन के लिए।
पॉलीस्पेन हमने पढ़ लिया था। सो फाइनली हमने इतना व्यू बना लिया हमारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कॉन्सेप्ट यहाँ आ चुका है कि हमें फॉर्म एक्शन लेके कहाँ जाना है, मेथड कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये पेज लोड हो जाएगा, बट जो फॉर्म का डेटा है वो तो बाद में प्रोसेस करेगा ना, जब हम बटन पर क्लिक करेंगे, राइट। पहले तो इतना देखते हैं कि व्यू हो गया कि नहीं। सो जस्ट वी रिफ्रेश दिस। आ गया। अब कॉन्सेप्ट आ गया है हमारा कि यहाँ तक की प्रोसेस, अब ये डेटा जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना ली पोस्ट स्लैश डेटा के नाम से। जरूरी नहीं है कि आप जितने मेथड्स बना रहे हैं सभी को किसी पेज से लिंक करें, राइट। तो पेज से लिंक करने के लिए तो लॉगिन बना लिया था। यहाँ पे हमारा आएगा डेटा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। डेटा हमारा जो आ रहा है वो बॉडी पार्सर का यूज़ करके हम लेने वाले हैं, क्योंकि URL इनकोडेड कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट होगा और URL इनकोडेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी पार्सर का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे वैर बॉडी यूज़ करके रिक्वायर किया बॉडी पार्सर का। फिर हमने यहाँ पे app.use में बोला कि बॉडी पार्सर डॉट URL encoded URL encoded हम करेंगे, जिसमें मल्टीपल URL क्वेरी स्ट्रिंग हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, मतलब जिसको बोलेंगे नेस्टेड हो सकती है, चांसेस होते हैं। डेट्स वाई वी यूज एक्सटेंडेड ट्रू। क्लियर। इतना करने के बाद में अब हम जब डेटा भेजेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और जब हम सबमिट करें तो हमें दिख जाना चाहिए ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे दिखने के लिए यूज़ क्या करेंगे, डेटा जो आ रहा है उसको हम ब्राउज़र पे शो करने के लिए यूज़ करेंगे सेंड मेथड, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, तो यहाँ से फील्ड का नाम क्या है, नेम। दूसरा पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पास ही है ना। आगे दोनों फील्ड्स पर ये डेटा तो तब आएगा ना जब आप इस डेटा नाम के URL को लॉगिन के फॉर्म में दे देंगे, वरना वो डेटा कहाँ ले जाए उसको थोड़ी ना पता है। एक्शन क्या करता है, वहाँ डेटा मूव कराता है जो URL आपने दिया होता है। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, स्लैश डेटा, तो वो डेटा लेके स्लैश डेटा वाली प्रॉपर्टी पे चला जाएगा। क्लियर। और मुझे ये रिकॉर्ड शो कहाँ करना है, ब्राउज़र, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड नेम प्लस पासवर्ड। ओके, रन करिए। एग्जीक्यूट किया, लोड हो चुका है हमारा प्रॉपर्टी पूरी। तो ये होम, ये अबाउट, ये कॉन्टेक्ट, ये लॉगिन, लॉगिन पे प्रतिभा, कुछ भी पासवर्ड एंड देन क्लिक। आ गया। तो समझ में आया कि किस टाइप से हम प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए इसको एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ। तो जस्ट हमने जितना पूरा प्रोजेक्ट बनाया उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को राउटिंग तो समझ में आ गया होगा, बट एक बार हम इसको और समझने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या बोला गया कि सबसे पहले हमने क्रिएट किया हमारा पब्लिक नाम का फोल्डर। ये सारी फाइल्स जो हमने आउटसाइड ली हैं सब हम पब्लिक में भी डाल सकते हैं और डालेंगे भी आगे के प्रोजेक्ट्स में, बट आपके लिए ईजी रहे डेट्स वे कि मैंने उसको आउटसाइड पब्लिक फोल्डर। और पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की
इस फाइल का नाम दे दिया मैंने index.html। मिडिलवेयर कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा हुआ था कि जब मिडिलवेयर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस.स्टैटिक। स्टैटिक कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले प्रोसेस में गए और सबसे पहले प्रोसेस में हमने एक्सप्रेस यूज़ किया, रिक्वायर एक्सप्रेस मॉड्यूल, बॉडी पार्सल जस्ट नेक्स्ट प्रोसेस, उसको हमने यूज़ नहीं किया। फिर हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की इंस्टांस app.use, मिडिलवेयर को लोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज मेथड, उसमें हमने डाला express.static, स्टैटिक पेजेस को लोड करने के लिए यहाँ बोल दिया मैंने कि मुझे पब्लिक फोल्डर को लोड करना। अब पब्लिक फोल्डर में उसको मिली क्या, index.html फाइल, उसको लोड करेगा। तो सबसे पहले मैंने यही एग्जीक्यूट किया था डेट्स बाई कि मुझे ये वाला पेज दिखने लगा था, होम पेज। क्लियर? अब होम पेज तो बन गया, बट अब प्रोसेस कहाँ आ गई कि मुझे और प्रॉपर्टीज़ बनाने थे। तो मैंने अबाउट, कॉन्टैक्ट, HTML पेजेस बना लिए, सभी के लिए गेट मेथड यूज़ कर लिया। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंड मतलब डेटा को सेंड कर देना, एक होता है फाइल को सेंड करना। तो फाइल को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं हम सेंड फाइल मेथड। सेंड फाइल मेथड में हमने क्या किया, फाइल का नाम दे दिया, तो जो फाइल का नाम है वही देना है। तो मैंने यहाँ दिया __dirname, मतलब डायरेक्टरी नेम, जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो जिससे आपकी जो लोकेशन, आपकी जो डायरेक्टरी है वो आपको मिल जाएगी। प्लस स्लैश, क्योंकि डायरेक्टरी के ही अंदर आपकी फाइल है तो स्लैश लगाने से वो उसके अंदर एंट्री कर लेगा। फिर एंट्री करके हमने क्या बोल दिया कि about.html को सेंड करना। URL बना लिया /about, सेम कॉन्टेक्ट, सेम लॉगिन। ये सारी चीज़ें हमने बना ली और हमने बोला भी है कि रन किस पे होना चाहिए, 8080 पे। क्लियर? अब ये URL आप मैन्युअली तो रन नहीं करेंगे, तो हमने राउटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा और राउटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से लिंक्स अप्लाई कर दिए। जो URL वहाँ प्रिपेयर किया, जो गेट के अंदर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, पाथ हमने यहाँ दे दिया। इससे वो राउट करने लग गया, राउट करने से हमारे पेजेस हमें विजिबल होने लगे। इस लुक लाइक दिस। क्लियर? अब यहाँ तक तो हो गया, बट मुझे तो कुछ डायनामिक करना था। तो डायनामिक करने के लिए हमने लॉगिन वाले पेज पे एक लॉगिन फॉर्म बना लिया। मतलब अब मैं यहाँ से डेटा प्रोसेस करूँ तो जाना भी तो चाहिए। अब डेटा जाएगा कहाँ जाएगा, क्योंकि गेट से हमने लॉगिन शो कर दिया तो लॉगिन तो एग्जीक्यूट हो गया, पर जब हम डेटा सबमिट करेंगे तो प्रोसेस हो जाएगी हमारी पोस्ट, न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना। सर्वर पे जाके हमने एक न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली, add.post, जिसका पाथ दिया /data, और इस /data को हमने पास कर दिया एक्शन के। अब यहाँ से जो डेटा पास होगा वो हमारा डेटा जा रहा है वेरिएबल के थ्रू फ्रॉम वन पेज टू अनदर। उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया हमारा मिडिलवेयर बॉडी पार्सर वाला कॉन्सेप्ट। बॉडी यानी कि हमने ये इंस्टांस बना लिया बॉडी के नाम से, उसके थ्रू प्रॉपर्टी कॉल कर ली URL एनकोडेड। URL एनकोडेड मतलब कि जो आप सर्चिंग डेटा डालते हैं उसी डेटा के साथ में आपकी स्ट्रिंग के साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का एड ऑन हो जाना। एक्सटेंडेड और एक्सटेंडेड ट्रू, इसका मतलब होता है यदि आप नहीं भी देते तो भी प्रोसेस करेगा, बट एक्सटेंडेड ट्रू का मतलब है कि आपकी नेस्टेड क्वेरी स्ट्रिंग यानी क्वेरीज जो देंगे वो भी प्रोसेस कर ले। यहाँ तक किया, इसके बाद में अब मुझे डेटा वहाँ से एक्सेस करना है। इस फॉर्म का डेटा स्टोर किस में होगा, नेम में, पास में। एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ डाल दिया request.body, क्योंकि वहाँ से डेटा लाने का काम बॉडी पार्सर का है, जिसका हमने इंस्टांस बनाया था बॉडी के नाम से। .name, तो ये वही वाला नेम है जो आपने यहाँ पे पास किया हुआ है। पास, तो ये पास भी वही वाला है। क्लियर? सबमिट करोगे तो ये कॉल करेगा डेटा को,
और डेटा एक्सेस करेगा दोनों रिकॉर्ड्स पे। अब मैं चाहती हूँ ब्राउज़र पे शो होना चाहिए, तो शो करने के लिए हमने यूज़ कर लिया सेंड, और सेंड एग्जीक्यूट किसके थ्रू होगा, रिस्पॉन्स के थ्रू, क्योंकि आप क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स। यहाँ पे जब डेटा ले रहे थे तो यहाँ क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हमने वेरिएबल पास कर दिया, इट्स वाई कि हमारा ये प्रोसेस भी हो गया एंड वी कैन पास कुछ भी। अभी हम लॉगिन नहीं कर रहे हैं, हम तो जस्ट डेटा प्रोसेस करना सीख रहे थे। अगेन डेटा, सो दिस इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन राउटिंग कॉन्सेप्ट। सो होप सो कि सभी को क्लियर हुआ होगा। इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग पूछेंगे। क्लियर? चलिए।